नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। यहाँ पर ये सभी किन्नर समाज खड़ा हुआ है इनको किसी तरीके से जान से मारने की धमकी दी है। कौन है, क्या हुआ है दीदी बताएंगे? हाँ जी, राधे राधे, नमस्ते सबको। मैं यादी बोल रही हूँ फरीदाबाद से ही। यहाँ ये हमारा तकिया, ये हमारा कब्रिस्तान है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं नहीं, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी 7 पीढ़ियां यहाँ गुजर गई। ये सारी जमीन हमारी है। यहाँ पे सारे हमारे बुजुर्ग सो रहे हैं। हिजड़ों का कब्रिस्तान है। क्या है? हिजड़ों का कब्रिस्तान। यहाँ पे ये 2 लड़के सलमान और एक और, इन्होंने पहले यहाँ पे कब्जा जमाना चाह रहे हैं। ये वाला कब्जा, ये पूरे पे ही कब्जा करना चाह रहे हैं। वो हुआ ये था कि काम वाली की, हमारे यहाँ एक काम वाली काम करती थी हमारे गुरुजी के यहाँ पे, तो ये उनके बच्चे थे, तो बेसहारा थे, गरीब थे, लाचार थे, तो हमने उन्हें ये रहने के लिए दिया कि तुम यहाँ पे रहो। ये वाला सिर्फ हमने कमरा दिया था। कमरे से ये लोग यहाँ पे आए, यहाँ से ये लोग इस वाले कमरे से ये लोग यहाँ पर आए। वहाँ दिखाए जरा। वो कमरा एक सिंगल रूम, और रूम से इन्होंने यहाँ पे अपना ऑफिस बनाया। किस चीज का ऑफिस बना लिया? इन्होंने मेहंदी आर्टिस्ट का और न जाने टेंट के सारे काम का। हमने इन्हें अभी 2 साल से हम इन्हें बोल रहे हैं कि आप अब हमारा ये खाली करो। आगे भी मेरे किन्नर है फरीदाबाद के, हम एक नहीं दीदी, हम 1000 किन्नर है, सारे हम यहीं आके सोएंगे, है ना। तो हमने बोला आप इसे खाली करो, हमें आगे भी आना है यहाँ पे। तो ये खाली नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं हमारी जमीन है, हम तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें जानते मारेंगे, तुम्हारे घर में, मतलब हमारे किन्नरों का जो डेरा होता है, मारने की भी धमकी दे रखी है। हाँ, लाइव थ्रेट दिए इन्होंने, लाइव थ्रेट दिए इन्होंने हमें, मुंह पे हमारे सामने। मीडिया वाले भी थे, इन्होंने ऐसी धमकियां दी है हमें कि तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें हम मार के आएंगे। देखो दीदी, मैं तो पेट की खातिर जाऊंगी कमाने खाने, तो मेरे बुजुर्ग गुरुजी तो घर पे रह जाएंगे। 7 पीढ़ी गुजर गई। हमारे बड़े बुजुर्गों की समाधि में है, हमारे बुजुर्गों की समाधि में है। और ये लोग कब्जा करके, ये काम करने वाली लड़की थी, घर में काम करती थी। अब काम करते करते इन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया। इतने से पाले इन्हें, इनको पाल पोस के ये बड़े हुए, तो ये नमक हरामीपन है या नहीं? ये गद्दारी करना चाहिए। जब तुम्हें रहने को दिया जगह तो तुम अपना हमारा बेटी हमारा समाधि, हमारा हिजड़ा गुजर गया, हमारा हिजड़ा गुजर गया। ये बेटी हमारा हिजड़ा गुजर गया। अब हमारे और भी किन्नर आ रहे हैं, अब जगह हमारे पास है। तो इसलिए ये यहाँ जो सारे हम किन्नर समाज जुड़े हैं, कल रात को हमारी कपूरी गुरुजी हैं, वो उनका कल इंतकाल, वो कल खत्म हो गई हैं। तो इन लोगों ने इतना आतंक मचा दिया कि मट्टी को यहाँ पे इन्होंने लगने नहीं दी। मट्टी यहाँ पे 5 घंटे दूर चल के तारनपुर गई है। ये हिजड़े सारे आए हैं, हिजड़े उनका मुंह भी नहीं देख पाए हैं। ये मट्टी यहाँ से चल के आ गई। जी, देखिए उनसे बात करते हैं जिनके लिए ये लोग बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारा प्रॉपर्टी है, सलमान का बाप। आपकी प्रॉपर्टी है ये? मामू ने बसाया था। हाँ, हाँ, अगर आप लोगों की तो जमीन नहीं है ना, ये मामू ये बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पर कब्जा किया है। कब्जा नहीं किया है, इन्होंने बसाया था, मामू ने इनके। तो आप भेज भी तो रहे, चले जाओ। अभी बसाया, कब बसाया था? आज से कम इसकी 32 साल की उम्र हो गई, सलमान की। हाँ, इससे पहले तो बसा हुआ। चलिए सलमान से ही पूछ लेते हैं कि कौन है सलमान यहाँ पर और क्या कह रहे हैं। हंगामा यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कि क्या हुआ है? भैया जरा जगह दोगे? भैया कौन डरा धमका रहा है? डरारे धमकारे सुबह से लेके हमें यहाँ पे बंदी बना रखा है 50-60 बंदों ने मिलके। आज से पहले अच्छा, एक बात ये जमीन हम बचपन से हम यही पैदा हुए, हमारी नानी है। ये तो कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान की जगह आ जाएगा, ये जगह आ जाएगा। बर्तन मारते थे यहाँ पे। मेरा कान खुलवा दिया, हीरो पे बुला रहा है। शराफत का जमाना नहीं रहा। ये लोग कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर वो किसी को दफनाने भी नहीं दिया, उसको लेकर भी कोई नहीं आया। यदि कोई ऐसे पॉलिटिशियन आता है, कोई मीडिया बता दे। ये कैमरे दिखाओ, देखो आप, हमारे आते ही कैमरे तोड़े, हमारे आते ही कैमरे तोड़े। आप कैमरे देखो इनके, दिखाओ कैमरे, दिखाओ कैमरे। वो तो कह रहे, आपके फादर बाहर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही बसाया था। इन्हें आके ये हमें एक रिपोर्ट करके बात, चौकी में भी तो बात कर सकते थे, या आते ही हम पे हमला कर रहे 50-60 जने।
इनको लग रहा है जितने अच्छा, जब इनको हमला करे हैं तो चोट भी तो बताए, हमला करे तो चोट भी तो लगा होगा कहीं ना कहीं चोट तो लगा होगा इनको। हमले अगर करे हैं हम, ये हमने नहीं तोड़े जी, सबूत दिखाओ ना। हाँ, फोन में रिकॉर्ड है ये बात। जब ये आए हैं, उस चीज की रिकॉर्डिंग है जब ये आए हैं और हम जैसे बात कर रहे हैं, हमारे पे फुल रिकॉर्डिंग है जी। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? आंटी देखिए, अभी यहाँ पर क्या पुलिस कह रही है अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। और देखिए, इनका लगातार कहना है कि यहाँ पर इनके पिता है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ही हमें बसाया था। और ये लगातार किन्नर समाज यहाँ पर इस बात को लेकर नाराज नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो हो गया है। ये लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मारपीट की, ऐसे बोल रहे हैं। तो इनके यहाँ पे कैमरा लग रहा है, कैमरा खुलवाओ, चेक करो। कैमरा हमने नहीं तोड़ा दीदी, ये मेरे पूरे फरीदाबाद वासी बैठे हैं, आप इनसे पूछो ना हमने क्या करा। तिगड़े क्या करते हैं? तिगड़ा सिर्फ ताली बजा सकता है, इससे आगे कुछ नहीं करता। इधर सिर्फ आपकी दुआ, आपके बच्चों को आशीष दे सकते हैं, इसके अलावा हमारा काम नहीं है लड़ाई का ना झगड़े का। हम देश में हमेशा शांति अमन चाहते हैं, पर ऐसे लोग कहते हैं ना, भलाई का जमाना ना रहा, तरस खा के हमारे बड़े बूढ़ों ने रहने दिया, खाने कमाने दिया कि चल कोई बात नहीं, हमारी चीजों की देखभाल भी कर लेंगे। पर देखभाल करने का ये नतीजा दे रहे हैं, ये सिला दे रहे हैं। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? पुलिस वाले कह रहे हैं आपको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको इंसाफ देंगे। ये हिजड़ों की संपत्ति है। दिखाइए, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो जमीन है कब्रिस्तान की वो अलग है और जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वो अलग है। अलग क्यों होती है? अलग क्यों होती दीदी? सुनो, अगर अलग होती इस गेट की तरफ निगाह मारो आप, फिर गेट अलग क्यों नहीं है इनका? ये गेट क्यों नहीं अलग? ये पूरी हिजड़ों की संपत्ति है, पूरी हिजड़ों की जमीन है ये। अच्छा, यहाँ उसके दिखाते हैं जिस बात को लेकर, जिस जगह को लेकर ये पूरा बवाल मचा है यहाँ पर, वो दिखाते हैं आपको कि क्या है। ये देख लो, ये हमारी समाधि है, हमारे बुजुर्गों की समाधि है। इन्हें तो देखने गरीब थे, हाँ, ये इन्हें तो देखने के लिए, देखभाल के लिए रखा गया था, तो इनके मन में लालच आ गया। ये कह रहे कि अब ये हम नहीं खाली करेंगे, ये हमारी जगह है। ये बताओ, चप्पल उतार के दीदी, भैया जूते उतार के, ये देखो। अच्छा, ये आप लोगों के समाधियां हैं? ये हमारे बुजुर्गों की समाधि है। हमारी बल्लू राजा था, उससे पहले कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बसे पड़े हैं। वो जब से हमारे यहाँ पे देख लो समाधि, यहाँ से लेके वहां तक देख लो। आज हमारे घर में कल रात को एक किन्नर मरा, तो हम आए यहाँ पे बोलने के लिए कि एक समाधि और बनाएंगे, तो ये दादागिरी कहने लगे कि हम नहीं बनाने देंगे, हमारी जगह। और कह रहे हैं कि अगर तुम ज्यादा दादागिरी करोगे तो हम तुम्हें मरवा देंगे गुंडों से, ऐसे कह रहे हैं। ये वो जगह है जो समाधि बनाते हैं ये लोग, ये वही जगह है। और अब इनको इसी जगह पर आने के लिए रोक दिया है जहां पर कुछ साल पहले इनको बसाया था। आज वही लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। ये मेड का बेटा था, ये मेड का बेटा है। ये आप लोग यहाँ पे काम करती थी, छोटा आपने इसको देखा? छोटा था, अनाथ था, इनको पाल लिया, पोस लिया, तो आज हमारे पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिलहाल क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारी जगह खाली करो, ये हमारी जगह खाली करो। उन्होंने एक हमारे हिजड़ों को दफनाने नहीं दिया, उसे 400 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफनाया गया, दूसरे शहरों में। फरीदाबाद के किन्नर फरीदाबाद में ही दफन हो और कहीं ना हो। मैं तो ये चाहती हूँ, हमें इंसाफ चाहती हूँ मैं। हमें कहीं जगह मिलेगी नहीं, ना कोई शमशान में, ना कब्रिस्तान में, हमारी ये खुद की जगह है। अभी कोई हमारे बुजुर्गों ने, राजा महाराजों के टाइम से जगह बनाई है, कोई जमीन दे देगा, जगह दे देगा समाधि के लिए। हम अपनी जमीन खाली इनसे पूछो, ये सीढ़ियां सो रही हैं इसमें। हम यहाँ चिराग बत्ती अगरबत्ती लगाने आते हैं इनके पास। अभी गुरु पूर्णिमा गई, हमने यहाँ पे सबको चिराग बत्ती अगरबत्ती सब लगाया। इनको देखभाल तो हमारे गुरु दाद गुरु परदाद बच्चे क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं तो आज जी मैं यहाँ रखा हूँ, सेवा करने के लिए रखता हूँ। मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, इनके लिए दुआ देता हूँ। फरीदाबाद पहुँचे थे, होल फरीदाबाद। किसकी जमीन है ये भी खुद बताइए, कितने आज ही के कारण की पूरे हिजड़े की। और कितने साल से आप यहाँ पे? 200 वर्ष से इनकी चलती आई पहले से ही। किन्नर समाज के लिए ये शमशान रखा गया है कि यहीं पर
जब दफन किया जाए उनकी समाधियां यहीं पर बनाई जाए। और अब यहाँ पर कब्जे की बात की जा रही है। 2 लोगों ने यहाँ पर मेहंदी का अंदर टेंट है उसके अंदर और बहुत सारा कब्जा कर लिया। देखो टेंट की कुर्सियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं। हाँ जी, मेहंदी की दुकान खोल ली है, टेंट का बिजनेस खोल लिया यहाँ पे। बताओ बाबूजी, दीदी जी आप ये बताओ, कब्रिस्तान में कोई टेंटों की दुकान खुलती है? कल के दिन तो यहाँ बार खोल देंगे। बताओ, यहाँ हमारे बुजुर्ग हमारे 100 साल के, मैं तो अभी 20 साल से मैं छोटी सी, मेरे माँ बाप मुझे यहाँ छोड़ गए, मैं 20 साल से मेरे को ये लोग पाल रहे हैं। मैं 20 साल से देखती हुई आ रही हूँ यहाँ पे। हमारे मेरे 20 साल में अभी हम 5 साल पहले हमारी एक शांति अम्मा थी, उनका इंतकाल हुआ था, उनको भी हमने यहीं दफनाया था। तो इनका ये कहाँ से हो गया बताओ? फरीदाबाद प्रॉपर्टी है ये, तो इनकी कहाँ से हो जाएगी बताओ? ये देखो बिजनेस, चलो हाँ मैं दिखाती हूँ। बिजनेस होता है, बिजनेस ये बताओ आप। जी, शमशान के अंदर अपने लिए व्यापार खोल दिया टेंट की। देखिए पूरा का पूरा सामान यहाँ पर दिख रहा है। टेंट हाउस कह सकते हैं जहाँ पे। हाँ आप नीचे इधर आ जाओ। ये देखो शमशान के अंदर, ये देखो ये क्या क्या बिजनेस खोल रखे हैं इन्होंने। भगवानों का भी यहाँ पे रख रखा है। बताओ ये कितनी गलत बात है। देखो पूरा टेंट हाउस कितनी गलत बात है। भगवान अपना बिजनेस बना रखा है। हम तो मेहंदी दुआ का आशीष भी वाले हाँ। किन्नर हैं। बाहर हम तो मेहंदी आप लोगों के की लिए दुकान जीते हैं, आप लोगों के लिए खुशी मनाते हैं, आप लोग खुशी में जाते हैं। और हमारे साथ देखो कैसा अन्याय हो रहा है। बताओ क्या करे दीदी, कहाँ जो जाए? खुद पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर दुआएं देते हैं, आज उन्हीं के शमशान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे पर अपनी जमीन किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। किसी को कौन जगह देगा बताओ? अगर ये जगह चली जाएगी तो हमें कोई दफनाने की जगह देगा, अग्नि की जगह देगा, शमशान में जगह देगा? कोई नहीं देगा। हमारे किन्नर मरते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता किन्नर कब खत्म हुआ। किन्नर के दफन का पूरा संसार जानता है, पूछता भी है दीदी आपका अंतिम यात्रा कैसे करते हैं? तो हमारी अंतिम यात्रा किसी को नहीं पता, हम कैसे करते है ना। तो आज हमारे अंतिम यात्रा देख लीजिए, हमारे बुजुर्ग यहाँ सो रहे हैं, बड़े बूढ़े हमारे किन्नर 7 पीढ़ी के किन्नर यहाँ सो रहे हैं। हम तो वैसे परेशान है, संसार से परेशान है, कुदरत से परेशान है। वैसे कुदरत ने हमें दुखी कर दिया और आप लोगों में जी रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उसमें हमें इतना परेशान कर रहा है ये लोग। बताओ अंतिम पड़ाव जिंदगी का जहाँ पर खत्म होता है उस जगह पर भी अगर दुखी कर दिया जाए तो व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।